नमस्कार दोस्तों। विनिंग ट्रेड आइडिया यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बिगिनर लेवल पे। जिन लोगों को नहीं मालूम फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। ये वीडियो देखने के बाद आशा करता हूं आप लोगों का फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेके पूरा जो डाउट था पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग फ्यूचर ऑप्शन के बारे में मालूम है जिन लोगों को, वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो लोग नए हैं वो लोग इस वीडियो में बने रहिए। आज बिल्कुल प्रैक्टिकली, बिना थियोरिटिकल यूज़ करते हुए फ्यूचर एंड ऑप्शन एनएससी मार्केट में क्या होता है, उसको ट्रेड कैसे करते हैं, सब कुछ हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट को समझने से पहले हम लोगों को जानना चाहिए कैश मार्केट से फ्यूचर मार्केट कितना अलग होता है। तो भाइयों ध्यान से सुनिएगा। कैश मार्केट जो होता है ना, वो है आप एक कॉन्ट्रैक्ट, एक पीस स्टॉक या एक के मल्टीपल में कोई सा भी स्टॉक, चाहे 200 या 1000 स्टॉक हो, आप खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर मार्केट में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर मार्केट में आपको एक प्री डिफाइंड लॉट साइज में आपको स्टॉक खरीदना पड़ता है। मतलब एनएससी फ्यूचर मार्केट के लिए एक पर्टिकुलर लॉट साइज डिसाइड कर दिया है। वो कभी कभी चेंज भी होते रहता है। वो जब स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है, उसी हिसाब से फ्यूचर का लॉट साइज भी चेंज हो सकता है। मतलब आप आसान भाषा में समझ सकते हैं तो कैश में आप एक पीस कोई सा भी स्टॉक का एक पीस स्टॉक आप खरीद सकते हैं, लेकिन फ्यूचर मार्केट में ये आप नहीं खरीद सकते। मान लीजिए फ्यूचर मार्केट एक होलसेल मार्केट है जहां आपको कंप्लीट एक लॉट साइज एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। अभी आप सोच रहे होंगे क्या डिस्काउंट प्राइस में मिलता है, वो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मैं बताता हूँ। पहले तो बेसिक फंडा जान लीजिए, कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और दूसरी चीज़, कैश मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है। कैश और फ्यूचर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कोई स्टॉक अगर 5 रुपया ऊपर जाए तो फ्यूचर का स्टॉक भी लगभग 5 रुपया ऊपर चला जाता है, और डाउन साइड की तरह भी ऐसा ही होता है। कैश मार्केट में कोई स्टॉक 1000 का स्टॉक अगर 995 में आ जाए तो फ्यूचर का भी 1000 का वो अंडरलाइन स्टॉक 995 में ही आ जाएगा। तो देखिए बेसिक सा कुछ कैश और फ्यूचर मार्केट का डिफरेंस ये है। आप अनलिमिटेड टाइम होल्डिंग कर सकते हैं कैश मार्केट में, यस आप कर सकते हैं। फ्यूचर मार्केट में नो, आप नहीं कर सकते। अनलिमिटेड टाइम होल्डिंग मतलब मान लीजिए आज आप एक रिलायंस का कोई स्टॉक खरीदिए, आप जितना दिन मर्जी हो सके, चाहे 3 दिन हो, 30 दिन हो या 30 साल हो, आप हमेशा उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा होता नहीं है दोस्तों। फ्यूचर में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हर महीना का लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है। फ्यूचर का सिर्फ एक ही एक ड्रॉ डाउन है, लेकिन ये ड्रॉ डाउन बोल नहीं पा सकते। ये आगे आने वाले नेक्स्ट मंथ के साथ आप रोल ओवर भी कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई अंडरलाइन स्टॉक, एग्जाम्पल के लिए मैं रिलायंस को पकड़ लेता हूँ। रिलायंस का प्राइस अभी मान लीजिए 2500 चल रहा है। आपका 250 का लॉट साइज होता है रिलायंस में। उसके हिसाब से रिलायंस जो होता है इस महीने का लास्ट थर्सडे, जो भी महीने का लास्ट थर्सडे को उसको एक्सपायर होना है। मतलब उस दिन के बाद, लास्ट थर्सडे को मार्केट बंद होने के बाद नेक्स्ट डे से उस कॉन्ट्रैक्ट आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। एनएससी का साइड में कभी किसी जगह नज़र नहीं आएगा। आपको किसी भी हालत में उसको क्लोज करना है, और आगे आपको अगर होल्ड करना है पोजीशन तो नेक्स्ट मंथ का आप खरीद लीजिए, इस मंथ का सेल करके नेक्स्ट मंथ का खरीद लीजिए। तो इसी तरह आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को भी आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है मार्जिन बेनिफिट। मार्जिन बेनिफिट मतलब कैश मार्केट में आप रिलायंस का अगर 500 शेयर खरीदने जाएंगे
उसके हिसाब से 2,500 का अभी रिलायंस का करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मतलब CMP चल रहा है। उसके हिसाब से आपको लगभग 12.5 लाख के करीब आपका इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अब आप फ्यूचर लॉट अगर खरीदेंगे तो 500 क्वांटिटी में रिलायंस का 2 लॉट फ्यूचर आ जाता है। 250 का लॉट साइज होता है रिलायंस में। उसी हिसाब से 12 से 13 लाख रुपया जो आपको कैश मार्केट में लगने वाला था, वो सीधा 70 to 80% डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब लगभग आपका 3 से 4 लाख रुपया के अंदर आप इसको खरीद सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, फ्यूचर का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। जब गिरता हुआ मार्केट होता है, आप शॉर्ट सेलिंग करते भी फ्यूचर मार्केट से पैसा बना सकते हैं, जो कैश मार्केट में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने तीसरा ऑप्शन चूज़ किया है, शॉर्ट सेलिंग का। कैश मार्केट में आप लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कर पाएंगे। रिलायंस का ही एग्जाम्पल आपको देते हैं। अभी रिलायंस चल रहा है 2500 रुपीज़, एंड आपको लगता है आने वाले कुछ टाइम में 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता में आपको लगता है कि रिलायंस नीचे गिरने वाला है, मतलब 2500 से कम 2300-2400 तक रिलायंस का भाव आने वाला है। उसी हिसाब से आप अगर कैश मार्केट में खरीदारी किए होंगे तो आपका पोर्टफोलियो उस टाइम रेड में शो करेगा, मतलब नुकसान दिखाएगा। हाँ, हालांकि आप जब तक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो से सेल आउट नहीं करते तो उसको लाभ, प्रॉफिट या लॉस बोल नहीं पाएंगे। लेकिन फ्यूचर मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, ये जैसे कि 2500 से आएगा तो 100 रुपया नीचे 2400 में जाके आप बाद में बाई कर सकते हैं, पहले सेल करके बाद में बाई कर सकते हैं। हाँ, कैश मार्केट में पूरी शॉर्ट सेलिंग नहीं होता, ऐसा बात भी नहीं है। इंटरडे में कैश में भी शॉर्ट सेलिंग हो सकता है, लेकिन सेम डे आपको उसको पोजीशन का क्लोज करना पड़ेगा। 3:15 से पहले उस पोजीशन को आपको क्लोज करना ही पड़ता है। ये आप डिलीवरी में नहीं रख सकते, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता ही इसके लिए। आप जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी है तब तक उसको आप शॉर्ट सेलिंग या बाइंग साइड में आप रख सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और फोर्थ डिफरेंस इज ट्रेडिंग इन ऑल स्टॉक, मतलब आपके जानकारी के लिए बता दूं, NSE में कुल मिला के करीब 5000 स्टॉक होता है, लेकिन फ्यूचर में अभी फिलहाल जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम फ्यूचर में सिर्फ 200 स्टॉक फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करता है। और फ्यूचर मार्केट में जो स्टॉक ट्रेडिंग होता है वो सभी स्टॉक ऑप्शन मार्केट में भी ट्रेडिंग होता है। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कैश और फ्यूचर मार्केट में क्या अंतर होता है, फ्यूचर मार्केट का बेनिफिट क्या है, कैश मार्केट का बेनिफिट क्या है और ड्रॉडाउन क्या है। फ्यूचर मार्केट का सबसे बड़ा बेनिफिट है आप शॉर्ट सेलिंग में आपका पोजीशन बना सकते हैं, और इसमें मार्जिन बेनिफिट भी बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाता है। अगर एक लॉट के हिसाब से अगर कैश में इन्वेस्ट करेंगे, रिलायंस का ही मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी स्टॉक, रिलायंस, स्टेट बैंक हो, बंधन बैंक हो, HDFC बैंक हो, बजाज फिनांस, कोई भी स्टॉक या आरती इंडस्ट्रीज, कुछ भी, अंबुजा हो गया, ACC, एशियन पेंट्स, कुछ भी कंपनी, अगर आप उसके लॉट के हिसाब से अगर कैश मार्केट में जाएंगे तो उसमें आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में वो ही 70 to 80% डिस्काउंट, मतलब 20% to 30% मनी में आप वो चीज़ ले सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन उतना भी रिस्क नहीं है। अगर आप समझ के काम कीजिएगा तो इसमें आपको फ़ायदा ही नज़र आएगा। दिन का जो ट्रेड होता है NSE में, उसका मैक्सिमम फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में ही उसका वॉल्यूम आता है, कैश मार्केट में उतना वॉल्यूम ही रहता नहीं है। ओके, चलते हैं, अभी बात करते हैं व्हाट इज़ ऑप्शन। आप ये थोड़ा सा थियोरिटिकल बोल सकते हैं, मैं तो इधर थियोरिटिकल ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, मैं इधर प्रैक्टिकली बात करूँगा, जो आपका काम का चीज़ है आप ये सीख के खुद से काम कर पाएंगे। इसी हिसाब से आप लोगों को आप बताने वाला हूँ। व्हाट इज़ ऑप्शन? एन ऑप्शन इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट गिवन द बायर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल on underlying asset at a specific price
ऑन और बिफोर सर्टेन डेट, डेट मतलब एक्सपायरी। एंड ऑप्शन इज ए सिक्योरिटी जस्ट लाइक ए स्टॉक और बॉन्ड एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ स्ट्रिक्टली डिफाइंड टर्म्स एंड प्रॉपर्टीज। इसका मतलब होता है ऑप्शन प्राइस, और मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। ऑप्शन प्राइस होता है, मान लीजिए आपको लगता है रिलायंस आने वाले दिनों में इस महीने के एंड तक या नेक्स्ट महीना में रिलायंस 3000 अभी 2500 रुपीज़ चल रहा है, इधर से 400 से 500 पॉइंट मतलब 3000 तक दिखा सकते हैं। आप उसके हिसाब से ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। ऑप्शन मीन्स जस्ट ए इंश्योरेंस प्रीमियम। आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो उस स्ट्राइक प्राइस के लिए जो लगता है रिलायंस उस जगह तक हिट कर सकता है। लेकिन ये ऑप्शन बनाया गया था एनएससी के द्वारा इसी कारण। लेकिन हम लोग एज ए ट्रेडर ऑप्शन को ही ट्रेड करके इतना डीपली जाने की कोई ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। हाँ, अगर डीपली जानना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों का मोटो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, इसीलिए ये थोड़ा सा जानकारी देने के बाद आपको बताता हूँ ऑप्शन एग्जैक्ट में ट्रेडिंग कैसे होता है। हाँ, थोड़ा बहुत इसीलिए बता देता हूँ, जैसे कि अभी जो बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि ये थोड़ा एक इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह है। मान लीजिए कि रिलायंस का 2,500 आपका एक लॉट का प्राइस है लगभग 6.5 से 6.5 लाख के आसपास, लेकिन 6.5 लाख आपको ऑप्शन के लिए देना नहीं पड़ेगा। अब 3,000 करके मानिए अगर कुछ ऑप्शन है तो 3,000 इंटू 250 कम से कम आपको 7.5 लाख रुपया लगने वाला है। लेकिन अगर आप ऑप्शन खरीदेंगे तो आपको लगता है कि 3,000 जाएगा, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम पड़ेगा आपका 200 रुपया 150 रुपया, डिपेंड ऑन कितना दिन एक्सपायरी बाकी है। जितना दिन एक्सपायरी ज़्यादा होगा प्रीमियम का साइज़ भी ज़्यादा होता है, और जितना एक्सपायरी नज़दीक आते जाएगा प्रीमियम भी कम होता है। तो लगभग यही है ऑप्शन। ऑप्शन में दो चीज़ का ट्रेड होता है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। अभी हम देखते हैं ऑप्शन में हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज़ कॉल पुट? कॉल पुट दोस्तों और कुछ नहीं है, हम लोगों को जब लगता है मार्केट अप जाने वाला है तब लोग हम कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं। उसी हिसाब से जब हम लोगों को लगता है मार्केट नीचे जाने वाले हैं तब हम पुट ऑप्शन को खरीदते हैं। लेकिन आपके मन पे एक डाउट होगा, तो खरीदेंगे तो कोई ना कोई तो सेलर तो होना चाहिए। हाँ दोस्तों, सेलर भी हम लोग ही है, मतलब रिटेल ट्रेडर या इंस्टीट्यूशन ट्रेडर जो लोग मार्केट में ट्रेड करता है वही ऑप्शन को क्रिएट करता है, कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करता है, उसके बाद ही एनएससी में काम होता है। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई अंडरलाइन स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे। लेकिन कोई दूसरा पर्सन जिसको लगता है मार्केट इधर ही रहेगा और मार्केट नीचे जाने वाला है तो वो कॉल ऑप्शन को बेचेगा। तो दोनों को मिला के एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ही ईजी चीज़ है, कोई भी समझ सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने इधर नोट डाउन करके रखा हूँ, जैसे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। When you buy a call option, you are assume that market goes up। मतलब आप कॉल ऑप्शन को तभी खरीदेंगे जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। एंड व्हेन यू सेल ए कॉल ऑप्शन यू आर एज्यूम दैट मार्केट गोज डाउन। मतलब आप जब कॉल्स को सेल करके करेंगे तो आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है। सेम पुट ऑप्शन के साइड में आपको व्हेन यू बाई ए पुट ऑप्शन यू आर एज्यूम दैट मार्केट गोज डाउन। मतलब आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है तब आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं। और व्हेन यू सेल ए पुट ऑप्शन, आप जब पुट ऑप्शन सेल करते हैं आप एज्यूम करते हैं दैट मार्केट गोज अप। मतलब कॉल के साइड का कॉल और पुट बिल्कुल ऑपोजिट है। मार्केट जब बढ़ेगा कॉल बढ़ेगा, पुट घटेगा।
और मार्केट जब गिरेगा पुट बढ़ेगा, कॉल गिरेगा। यही बेसिक फंडा है दोस्तों। ये सिंपल चीज़ प्रैक्टिकली जो लगता है वही हिसाब से आपको मैं बता दिया हूँ। आगे बहुत चीज़ है, बहुत सीखना, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत कुछ सीखना है। और हाँ दोस्तों, ऑप्शन मार्केट थोड़ा सा रिस्की होता है अगर आप ना जानते हुए ऑप्शन में रैंडमली ट्रेड करेंगे तो। और एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, ऑप्शन आप जब बाई करते हैं, मान लीजिए आपकी प्रीमियम पे करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं पिछले बार बोलना में भूल गया था, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये दो इंडेक्स को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। कैश मार्केट में ये पॉसिबल ही नहीं है आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करें। अभी फ़िलहाल निफ्टी का लॉट साइज है 50 और बैंक निफ्टी का है 25। मान लीजिए आप कोई निफ्टी का कॉल या पुट खरीदते हैं, 100 रुपया करके उसका प्रीमियम चल रहा है, मतलब सिर्फ 50 का लॉट हिसाब से आपको 5,000 रुपया लगेगा। आप एक लॉट अगर फ्यूचर निफ्टी खरीदने जाएंगे 1,25,000 से 1,40,000 के आसपास मार्जिन आपको लगता है। वो एक साथ 50 का लॉट होता है निफ्टी में। एंड एवरेज निफ्टी का प्राइस चलता है 100 से 150 200 तक। ऑप्शन प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। और हाँ दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शन में आपका एक सुविधा है, हर हफ्ते का थर्सडे इसमें एक्सपायरी आता है। हर हफ्ते का मतलब हर वीक में एक एक्सपायरी होता है। लेकिन स्टॉक में पर्टिकुलर कोई भी 200 जो अंडरलाइन स्टॉक है मंथली एक्सपायरी होता है। लेकिन ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर वीकली एक्सपायरी चलता है। निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ हर थर्सडे को इसका एक्सपायरी होता है। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ओपन करें, चाहे बाई करें या सेल करें, वो आपको वीकली थर्सडे तक आपको क्लोज करना जरूरी है। चाहे आप फ्राइडे को खरीदिए या लास्ट आके थर्सडे का ही खरीदिए, आपको उसी दिन थर्सडे खरीदेंगे तो सेम उसी एक्सपायरी का, तो उसी दिन आपको क्लोज करना ज़रूरी है। इसका एक सुविधा भी है दोस्तों, इसी मार्केट में आपका अगर व्यू डाउन साइड का है तो आप कॉल सेल कर सकते हैं, और फ्यूचर मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, इसमें कॉल भी खेल सकते हैं। लेकिन इधर आप बाइंग करके भी चल सकते हैं। और अगर आपको मार्केट में गिरावट की नज़र आते हैं, जो अभी मार्केट तो बहुत गिर चुका है, आप जो लोग ऑप्शन ट्रेडर है पुट बाई करके बहुत अच्छा मुनाफा कमाया होगा, और कुछ लोग कॉल शॉर्ट सेल करके अच्छा मुनाफा कमाया होगा। अभी आप लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट पैदा हो रहा है, मुझे भी मालूम है, कि ऑप्शन बाई करके चल रहा है या सेल करके चल रहा है। इसके लिए और भी थोड़ा सा हम लोगों को डेप्थ में जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए निफ्टी का ऑप्शन प्राइस अभी फिलहाल चल रहा है 100 रुपया, तो आप अगर वो शॉर्ट सेलिंग करेंगे, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 100 रुपये ही होने वाला है, क्योंकि आप 100 रुपये में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो 100 रुपया ही प्रॉफिट है। लेकिन उसका रिस्क जो है ऑप्शन सेलिंग में वो अनलिमिटेड है, वो 100 का कभी 500 700 1000 भी हो सकता है ये। और बाइंग साइड में एक फ़ायदा है, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर है तो बाइंग करके ऑप्शन में आप 1-2 दिन में 3 दिन में, कभी कभी तो सेम डे में 100 रुपया का भाव 500 रुपया भी देख सकते हैं, 1000 रुपया भी देख सकते हैं। एक दिन में 2 गुण से 3 गुण 4 गुण 5 गुण कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो लोग सेल करके बैठे हैं उसका मैक्सिमम प्रॉफिट उस प्राइस ही है जिस प्राइस में वो सेल किए हैं, और उसी प्राइस में जो बायर खरीदे हैं उसका अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है प्रॉफिट कमाने का। बट अभी आप पूछेंगे कि ऑप्शन हम लोग सेलिंग क्यों करें, बाइंग ही तो अच्छा है। हाँ दोस्तों, सेलिंग का एक बेनिफिट भी है, बहुत बड़ा यह बेनिफिट, वो मैं बाद में आपको समझा दूंगा। आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ऑप्शन सेल करता है ये होता है प्रीमियम, हर दिन जो डीके होता है, टाइम के साथ ये प्रीमियम डीके हो जाता है थीटा के कारण। टाइम डीके इसको हम लोग ऑप्शन सेलिंग में बोलते हैं। इसको समझने के आप ऑप्शन ग्रीक को समझना पड़ेगा, जो कि मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा। मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो बनाते बनाते एक पूरा ऑप्शन सीरीज ही मैं लॉन्च कर दूँ, जो बिगिनर के लिए, जो लोग ऑप्शन को पूरा डीपली सीखना चाहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोचता हूँ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसी हिसाब से आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर
रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिला, मैं पूरा ऑप्शन सीरीज ही बना दूंगा। अभी बिगिनर बनाऊंगा, उसके बाद एडवांस ऑप्शन को सेल कैसे करें, बाई कैसे करें, उसका कंडीशन क्या होता है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सेलिंग में कुछ कुछ स्ट्रैटेजी डेवलप करके अब रेगुलरली मंथली बेसिस 3 से 5% का इनकम आप जनरेट कर सकते हैं सिक्योर्डली, जो ऑप्शन बाइंग में नहीं होता है। मान लीजिए ऑप्शन सेलर 10 में से 7 बार 70% एक्यूरेट 7 से 8 बार चलता है, लेकिन ऑप्शन बायर भी चलता है, लेकिन वो अगर डायरेक्शन ट्रेडर होना चाहिए। लेकिन रैंडमली अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 30% उसका विन रेशियो है। लेकिन आप अगर डायरेक्शनल, आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, मार्केट का नॉलेज है, तब आप बाइंग के साइड भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं खुद एक ऑप्शन बायर ही हूँ, क्योंकि मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है। लेकिन हाँ, आप अगर गारंटेड निर्झंझट बिना टेंशन का कुछ इनकम चाहते हैं तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए बेस्ट होता है। वो 3 से 4% महीने का आप बिल्कुल उसमें से प्रॉफिट निकल सकते हैं। तो आशा करता हूँ लगभग मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन, बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में स्टॉक मार्केट को प्रेजेंट करने के लिए।